नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल है व्हाट इज़ आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न आखिर क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, ये असल में होता क्या है। आईटीआर जैसा कि आप सभी ने सुना होगा और आप में से काफ़ी लोग ये भी जानते होंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न एक हमारी सालाना इनकम का आय का ब्यौरा होता है जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फ़ाइल करते हैं। पहले ये सिर्फ बहुत पहले मैनुअल रूप में ही फाइल की जाती थी, फॉर्म भर के डिपार्टमेंट में जमा कराया जाता था, बट अब कुछ सालों से ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। और इनकम टैक्स रिटर्न तो बहुत लोग भरते हैं पर उनसे ज़्यादा लोग नहीं भरते हैं। तो इनकी क्या ऐसी ज़रूरत है जो इनकम टैक्स रिटर्न हमें भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के साथ कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहला एक मैं कहना चाहूँगा, जिस देश में जितने ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, अपनी आय का ब्यौरा सरकार को देते हैं और टैक्स पे करते हैं, वो सबसे ज़्यादा काम आता है एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करने में। क्योंकि जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, उसी से एक शहर की, एक राज्य की या एक देश की तरक्की हो पाती है। क्योंकि यही पैसा यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और फर्दर डेवलपमेंट्स में, या मिलिट्री के लिए, वार के लिए, और या फिर किसी भी तरह की पेंडेमिक के टाइम पे एक सोशल हेल्प के लिए। तो टैक्स पेयर जिस देश में जितने ज़्यादा होंगे, आप देखेंगे वो नेशन उतनी ज़्यादा डेवलप होगी। ये तो एक देश का फ़ायदा है, जो लोग देश के हित में सोचते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को सबसे ऊपर रखा है। इसके अलावा आईटीआर भरने से इजी अप्रूवल ऑफ लोन्स होता है। ऐसा क्यों होता है? ये काफ़ी लोग जानते हैं कि आईटीआर भरने वाले लोगों को लोन जल्दी मिलता है कंपैरिजन में उनके जो लोग आईटीआर नहीं भरते हैं। पर कभी किसी ने, आप लोगों ने ये सोचा कि ऐसा क्यों है? क्या आईटीआर भरने मात्र से बैंक लोन दे देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। क्योंकि जब भी बैंक आपको लोन देता है तो बैंक ये सिक्योरिटी देखता है कि वो लोन रिकवर कैसे होगा। क्या यदि बैंक आपको 2 लाख रुपए का लोन दे रहा है तो आप वो 2 लाख रुपए पे करने के सक्षम हैं या नहीं? तो आईटीआर आपका एक सालाना ब्यौरा होता है आय का, कि आपकी वार्षिक आय कितनी है। सपोज़ आपने 5 लाख की आईटीआर भरी, तो बैंक ये समझता है, ये आपका प्रूफ है, एक परफेक्ट प्रूफ है कि आपकी ये इनकम है सालाना 5 लाख की। तो आपके खर्चे, आपकी सेविंग्स निकालने के बाद जो राशि बचती है, उस राशि तक बैंक आपको लोन दे सकता है कि उतनी ईएमआई भरने में आप सक्षम हैं। सपोज़ 5 लाख की आईटीआर भरने के बाद आप 1.5 लाख का अपना वार्षिक खर्च उसमें दिखाते हैं, 3.5 लाख रुपए बचे और 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग्स पे, तो 3 लाख रुपये। तो 3 लाख रुपए तक की ईएमआई, सालाना ईएमआई का लोन आपको अप्रूवल होता है। ये बेसिक कंसेप्ट बैंक का होता है। यही कारण है कि आईटीआर जो 2, 3, 4 साल से भर रहे हैं, उनके लोन्स जल्दी अप्रूवल होते हैं उस एक्सटेंट तक। और ये वैलिड इनकम प्रूफ है, जैसा कि अभी मैंने बताया ही। ये सिर्फ लोन्स के लिए ही नहीं, किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के पर्पज़ से या कहीं भी एक वैलिड इनकम प्रूफ जो भी आपको वीज़ा पर्पज़ से, बैंक पर्पज़ से या अदर कहीं पे किसी डिपार्टमेंट में डिक्लेयर करना है, तो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर इज़ योर वैलिड इनकम प्रूफ। फर्दर क्विक एंड इजी वीज़ा प्रोसेसिंग, जो लोग नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए या फिर ट्रैवल के लिए विदेश जाना चाहते हैं या जाते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज़ जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए वीज़ा चाहिए होता है। ये आप हम सभी जानते हैं। तो किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आईटीआर जो है, एक वो इतना बड़ा वैलिड आपका इनकम प्रूफ हो जाता है, जो आपके
वीज़ा की प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई और फास्ट कर देता है। फर्दर पासपोर्ट के केस में, वीज़ा के केस में और कुछ और डिपार्टमेंट में इसको एक वैलिड एड्रेस प्रूफ भी माना गया है। एंड जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों को यदि किसी साल में लॉस होता है और वो आईटीआर नहीं भरते हैं तो वो लॉस वो कहीं क्लेम नहीं कर सकते। बट द पर्सन हु इज़ कंटिन्यू फाइलिंग दियर आईटीआर ऑन टाइम, दे कैन कैरी फॉरवर्ड दियर लॉसेस। सपोज आपने एक साल आईटीआर भरी 8 लाख रुपए की, दूसरे साल आईटीआर में आपको भरा तो आपने देखा आपको 2 लाख का लॉस है और आप अपनी आईटीआर टाइमली भर रहे हैं। मैं टाइमली पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड वही कर सकता है जो आईटीआर टाइम से भरता है, जिसकी आईटीआर लेट नहीं है। तो वो 2 लाख का वो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है और नेक्स्ट ईयर यदि वो फिर 8 लाख की आईटीआर भरता है तो उसे 6 लाख की ही इनकम टैक्सेबल इनकम काउंट होगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदा है हर उस कैटेगरी के लिए जो बिजनेस से जुड़ा है या कैपिटल गेन से जुड़ा है। फर्दर टीडीएस रिफंड क्लेम, आप टीडीएस या रिफंड तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप आईटीआर भरते हो। टीडीएस एंड रिफंड क्लेम क्या है ये मैं शॉर्ट एक आपको रिव्यू दे देता हूँ। सपोज़ आप बैंक में एफडी कराते हैं, उस एफडी पे आपका ब्याज आता है, उसकी अपनी एक लिमिट है। तो उस लिमिट से ऊपर जब बैंक आपको ब्याज देता है तो वो 10% उस ब्याज में से काट लेता है और गवर्नमेंट अकाउंट में आपके पैन पे डिपॉजिट करा देता है आपके इनकम टैक्स के रूप में। यदि आपकी इनकम टैक्सेबल दायरे से अधिक है तो आपके टैक्स में वो पैसा एडजस्ट हो जाता है और यदि उससे कम है तो वो पैसा आपको ब्याज के साथ वापस मिल जाता है। तो जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल नहीं है बट यदि वो एफडीज़ कराते हैं या किसी और कारण से जॉब करते हैं तो सैलरी पे यदि उनका एम्प्लॉयर उनका कोई टीडीएस डिडक्ट करता है या उनको फर्दर कहीं से ब्याज आता है या कुछ ऐसी प्रोफेशनल फीस आती है जिसपे से उनको टीडीएस डिडक्ट होता है, तो वो क्लेम तभी कर सकते हैं उस पैसे को जब वो आईटीआर भरते हो। फर्दर इजी क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड्स का आज हमारे देश में बहुत चलन भी है और ज़रूरत भी है, पर कुछ लोग इसे सिर्फ चलन के लिए या शौक के लिए इस्तेमाल करते हैं और वास्तव में जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो लोगों को ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड उनके पास होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं होते क्रेडिट कार्ड के लिए। और क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होता है जो कि लोन्स के केसेस में होता है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड यदि देता है, सपोज 50,000 की एक बेसिक लिमिट का क्रेडिट कार्ड बैंक ने दिया, तो एक तरह से बैंक आपको 50,000 रुपये का लोन दे रहा है जिसे आप अगले 50 दिन में पे करेंगे। तो वो आपको लोन तो तभी देगा ना जब बैंक को ये एश्योरेंस हो कि आप उसे पे कर सकेंगे। जब आपकी आईटीआर रेगुलर बेस पे फाइल होती है तो वो आपका वैलिड इनकम प्रूफ होती है। तो वैलिड इनकम प्रूफ के बेसिस पे बैंक आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिसाइड करता है और आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव करना है या नहीं करना है ये भी डिसाइड करता है। तो आईटीआर फाइलर्स के लिए क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग बहुत ही इजी हो जाती है एक्सेप्शनल केसेस को छोड़कर, जिसमें सिविल स्कोर इज अ मेन मैटर। फर्दर इट फुलफिल हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब आप कहेंगे हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आईटीआर कैसे फुलफिल करती है, ये आपको किसी तरह की कैसी एड देती है ये मैं आपको समझाता हूँ। हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, सपोज आप प्रॉपर्टी में एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या आप कोई डिबेंचर शेयर्स लेने जा रहे हैं, तो जब आप ये हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आज सभी सिटीज़ में जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो पैन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में देना पड़ता है। उस पैन को देने से जो हाई वैल्यू वाली, सपोज प्रॉपर्टी के केस में 30 लाख से ऊपर की जो रजिस्ट्री है उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार इनकम टैक्स को भेजता है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस आप करते हैं और 1 लाख के आप क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स को फॉरवर्ड की जाती है बैंक द्वारा। और यदि आप प्रॉपर आईटीआर अपनी फाइल कर रहे हैं, उसमें ये सभी चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स कोई भी नोटिस भेजने से पहले वो ये चेक करता है इस पैन पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है,
इस पर्सन की ये एलिजिबिलिटी है या नहीं इतना एक्सपेंस बियर करने की, तो वो आपकी आईटीआर से काफ़ी हद तक डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, जिससे वो आपको नोटिस नहीं आता। और सपोज आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं और आप हाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको नोटिस आएगा ही आएगा और डिपार्टमेंट इस पर आपकी नज़र रखेगा। तो ये मेन बेनिफिट है। इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। सपोज आप 5 साल से कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप आईटीआर फिल कर नहीं रहे, बट आपको आज ये पता करना हो कि आज आपके पास कितनी पूंजी, कितनी संपत्ति है, तो आईटीआर और बैलेंस शीट के बिना यू आर अनेबल टू फाइंड दैट हाउ मच कैपिटल होल्डिंग यू एंड हाउ योर कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से ये मेन फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं। अब मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे ये भी पूछा कभी कभी कि जी आईटीआर फाइल करने के नुकसान क्या है। तो ठीक है जी, मैं आईटीआर फाइल करने के नुकसान पे अब हम चर्चा करते हैं कि लॉसेज ऑफ आईटीआर। व्हाट इज लॉसेज ऑफ आईटीआर? आईटीआर फाइल करने का कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये देश के लिए, हमारे लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद ही है। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है, मैं ये आप लोगों को क्लियर कर दूँ। फर्दर, क्या आईटीआर सभी को फाइल करनी ज़रूरी है? नहीं, कुछ लोग इसमें एग्जेम्प्टेड हैं जिनको छूट है। ऑर्डिनरी पर्सन जिनकी उम्र 60 से कम है, उनकी इनकम यदि 2.5 लाख रुपए तक है, तो उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और सीनियर सिटीज़न को इनकम टैक्स में 2 कैटेगरी में रखा गया है, सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न वो है जिनकी उम्र 60 से अधिक है और 80 से कम है, और सुपर सीनियर सिटीज़न वो हैं जिनकी उम्र 80 से अधिक है। तो सीनियर सिटीज़न को 3 लाख रुपए तक की इनकम होने पर आईटीआर से छूट है, और सुपर सीनियर को 5 लाख रुपए तक की इनकम में आईटीआर से छूट है। यू डोंट रिक्वायर टू फाइल आईटीआर टिल दिस लिमिट, बट सब्जेक्ट टू टीडीएस और टैक्स रिफंड। कि सपोज आपकी इनकम तो 5 लाख से कम है सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में, और आपका टीडीएस है जो आपको रिफंड लेना है, तो आपको रिफंड लेने के लिए आईटीआर फाइल करना ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। शुभ